नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज से मैं एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी स्टैटिक जीके एंड साइंस के 4000 क्वेश्चंस का हमने कंप्लीट डेटाबेस तैयार कर लिया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पर। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमारे पास 10,000 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे में, वो हमारे पास अवेलेबल है। उनमें से हमने सिलेक्टेड 4000 क्वेश्चंस निकाले हैं। आपको पता होगा दोस्तों, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होना है, उसमें आपको जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है, उसमें आपको जीके के जो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जीके के जो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें ये मान के चलिए कि जो 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो डायरेक्ट आपके स्टैटिक जीके और साइंस स्टैटिक जीके और साइंस से पूछे जाएंगे। बचे हुए जो 10 क्वेश्चन दोस्तों, वो आपका करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये 30 क्वेश्चन है दोस्तों, 30 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, उसी को टारगेट रखते हुए हमने 4000 क्वेश्चंस का कंप्लीट डेटाबेस तैयार करा है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज के लिए 10,000 क्वेश्चंस मैंने आपको टॉप 4000 क्वेश्चन सिलेक्ट करें। अब ये 4000 क्वेश्चंस मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं डेली आपके लिए 40 क्वेश्चंस 40 एमसीक्यू लेकर आऊँगा, 40 एमसीक्यू लेकर आऊँगा। ये 40 एमसीक्यू आपको डेली मिलेंगे और इस प्रकार हम इस सीरीज़ में टोटल 100 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार आपके टोटल 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये मान के चलिए दोस्तों कि जितने भी इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो आएंगे, हम यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे जोड़ते जाएंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे इसका कंप्लीट। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि अब एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बस कुछ ही समय रह गया है। मतलब ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आने वाले 90 दिनों में, 90 से 100 दिनों में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास 90 से 100 दिन ही बचे हैं। इसलिए मैंने इस सीरीज़ को पूरा 100 डेज़ का टारगेट रखा है। 100 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और डेली एक वीडियो आएगा इस सीरीज़ का, ठीक है ना। पूरी तरह से टारगेट करेंगे हम यहाँ पर। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर लेने वाले हैं। हमने जो 4000 क्वेश्चंस का 4000 एमसीक्यू का कंप्लीट डेटाबेस बनाया है, उसमें उसको हमने थोड़ा सा डिवाइड किया है। किस तरह डिवाइड किया है, हमने पहला एक सेक्शन लिया है उसमें साइंस का। साइंस में जो आपका फिजिक्स हो जाता है दोस्तों, एक हो जाता है आपका केमिस्ट्री और एक हो जाता है बायोलॉजी। इनके इन टॉपिक्स के हमने क्वेश्चंस कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 600 क्वेश्चंस हमने फिजिक्स के लिए हैं, 400 क्वेश्चंस हमने केमिस्ट्री के लिए हैं और 500 के समथिंग हमने बायोलॉजी के लिए हैं। इस तरह हमने टोटल 1500 क्वेश्चंस यहाँ पर साइंस सेक्शन से लिए हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आप। दूसरा जो स्टैटिक जीके है दोस्तों, स्टैटिक जीके, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी, ये जो सेक्शंस हैं दोस्तों, यहाँ से हमने बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हमारे 2500 क्वेश्चंस यहाँ पर इन 5 सब्जेक्ट से लिए हैं। मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार जो फाइनल 4000 क्वेश्चंस का पूरा एक डेटाबेस हमने तैयार किया है और वही डेटाबेस में आपको पूरे 100 वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। डेली 40 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको डेली नहीं बताऊंगा कि आपको इसको कैसे फॉलो करें। देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, जब भी ये सीरीज़ का वीडियो आप देखें, तो एक कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है ना। सिंगल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उसका आंसर देना है और आखिरी में आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है कि 40 में से आपको कितने क्वेश्चन का सही जवाब पता था। एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपको पता होगा दोस्तों कि जो 40 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 30 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और साइंस के आने वाले हैं। बचे हुए 10 क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले, तो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स से आने वाले। तो इसका हम एक स्पेशल सीरीज चलाएंगे रेलवे के लिए, रेलवे करंट अफेयर्स, जिसमें हम आपको एनटीपीसी के लिए जो 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर्स के, वो 100% श्योर आपको कंप्लीट कराएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को फॉलो कर लिया,
इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर लिया, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो रेलवे में आने वाला है सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 में से 40 नंबर भी ला सकता है अगर उसने पूरा दिमाग लगा के पूरी तन्मयता के साथ और 100% अपना दिया, जैसे हम बता रहे हैं वैसा उसने फॉलो किया तो उसको पूरे नंबर आ सकते हैं। तो ये पहला वीडियो था, इसलिए ये सब चीज़ समझाना आपको जरूरी था। तो चलिए आज का हमारा पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आई के बटन पे मैं यहाँ पर जितने भी वीडियो आएंगे वो जोड़ता जाऊँगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। मोगाओ गुफा किस देश में स्थित है? बताएंगे दोस्तों, मोगाओ गुफा किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, चीन में। मोगाओ गुफाओं को हजार बुद्ध की गुफा भी कहा जाता है दोस्तों। मोगाओ गुफाओं को क्या कहा जाता है? हजार बुद्ध की गुफा भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। कोशिश कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रही है, ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो ठीक है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बताएंगे दोस्तों, कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य? झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर। मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? बताएंगे दोस्तों, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी, लाल बलुआ पत्थर का। किसका प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों, चीन यहाँ पर बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं, जबकि भूटान, नेपाल, म्यांमार है, ठीक है ना। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ठीक है ना। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? तो बिम्स्टेक का पूरा नाम याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बताएंगे, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो ये दोस्तों आपके तापमान पर आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर। पृथ्वी की गहराई में अंदर जाने पर दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ही आप पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, जितने गहराई में जाते जाएंगे उतना ही दबाव क्या होगा दोस्तों? बढ़ता है हमेशा दबाव, ठीक है ना। प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद किस वेद से है? बताएंगे दोस्तों, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद इनमें से किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अथर्ववेद से। अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है, आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। ये 4 वेद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, किस आधुनिक सेनापति को मिस्र की सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो किसने की थी मिस्र की सभ्यता की खोज? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी आधुनिक मिस्र की सभ्यता की खोज। किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा राज्य बनाया गया था भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? भारत में सहायक गठबंधन इनमें से किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड वेल्स्के ने। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेल्स्के ने की थी। तो कब की थी? तो 1798 से कब तक रहे थे ये लॉर्ड वेल्स्के गवर्नर? 1798 से 1805 तक गवर्नर रहे थे ये भारत में, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, लॉर्ड वेल्स्के ने की थी सहायक गठबंधन की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे, धर्मशास्त्र के लेखक कौन थे? धर्मशास्त्र के लेखक इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनु। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक ग्रंथ है जो कि शास्त्र का ही एक प्रकार है। इसकी रचना किसने की थी? भगवान मनु ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है?
पादप मतलब पौधों के अंग हैं ये सभी, इनमें से कौन सा अंग श्वसन अंग है, मतलब जिससे पौधे सांस लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पौधे पत्तियों से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता इनमें से किस प्रदेश से थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन हिस्सा रहे हैं, तो एम.ए. अंसारी और अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खां, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले याद रखिएगा 1920 से 22 के महात्मा गांधी ने की थी, 1920-22 में महात्मा गांधी ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट इन विचार का विरोध किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। हिस्सा नहीं थे ये असहयोग आंदोलन के, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, बुड्ढा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? बताएंगे बुड्ढा नाला इनमें से किस नदी को प्रदूषित करता है, ठीक है ना, बताएंगे फटाफट। और कहां पर है बुड्ढा नाला ये भी बताएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सतलज नदी को प्रदूषित करता है। और कहां पर है बुड्ढा नाला? तो ये पंजाब में है दोस्तों। कहां पर है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक इनमें से कौन सा है? पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिरका, ठीक है ना। सिरका इसका सही उत्तर जाएगा। देखिए जो पीएच रहता है दोस्तों वो क्या करता है, पीएच एक मापदंड होता है दोस्तों, वो जो क्या करता है किसी घोल की अम्लता और क्षारीयता को व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे, स्क्रीन पर राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? राज तरंगिणी इनमें से किस इतिहास का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राइट है दोस्तों, कश्मीर का वर्णन किया गया है राज तरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे, मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तांबे का अयस्क है। मेलेकाइट का फार्मूला याद कर लीजिए, Cu2CO3OH ट्वाइस, ठीक है ना। और ये तांबे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्फिंक्स किस सभ्यता का प्रसिद्ध स्मारक? बताएंगे स्फिंक्स किस सभ्यता का प्रसिद्ध स्मारक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, मिस्र का प्रसिद्ध स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह तुगलक के समय। तैमूर ने 1398 में किया था। कब किया था? 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे, प्यूनिक युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? प्यूनिक युद्ध इनमें से किनके बीच लड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रोम और कार्थेज के बीच। प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया? इनमें से किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी? इनमें से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके रंगीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने इनमें से किसके बारे में लिखा है? तो हेरोडोटस ने क्या लिखा है? तो इन्होंने एथेंस व स्पार्टा का युद्ध लिखा है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने एथेंस व स्पार्टा के युद्ध के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति का प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो ये आपका अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो जो आत्मनिर्भरता थी दोस्तों वो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था।
जो कि आपका 1969 से 1974 तक चलाई गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं दोस्तों। मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो उस समय किनका राज्य था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पांड्य वंश के काल में आया था मार्को पोलो। किनके? पांड्य वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश 1987 में बनाए गए? तो आपको बताना है कि इनमें से किन प्रदेशों की स्थापना 1987 में की गई। तो इसका सही तो दोस्तों गोवा और अरुणाचल प्रदेश। गोवा की स्थापना कब की गई थी? तो 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना की गई थी। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी दोस्तों 20 फरवरी 1987 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो इनमें से किस समिति का संबंध है पिछड़े वर्गों से? ओबीसी से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए काका कालेकर समिति। काका कालेकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वॉरियर संगम काल में कौन था? वॉरियर संगम काल में किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता दोस्तों राजस्व वसूलने वाले को वॉरियर कहा जाता था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदीमुख एस्चुरी कौन सा है? आपको विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदीमुख बताना है एस्चुरी। तो यह आपका है दोस्तों ओप की खाड़ी। ओप की खाड़ी विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदीमुख है और यह उत्तरी रूस में आर्कटिक महासागर में ओम नदी के मुहाने पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस इनमें से कौन सी? जब आप लकड़ियों को जलाते हैं तो उसको जलने वाली जो गैस निकलती है जलने पर वो कौन सी गैस है? तो दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप इनमें से किसने तैयार किया था? तो ये नेहरू, नासिर व टीटो के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर, नेहरू, नासिर व टीटो के द्वारा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बताएंगे दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है किस तरह का होता है? तो ये एक उदासीन ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? बताएंगे दोस्तों चोरटेन इनमें से किस धर्म से संबंधित शब्द है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर पूर्वी भारत और तिब्बत में चोरटेन बौद्ध स्तूपों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चोरटेन बौद्ध स्तूपों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ग्यालोंग तक्सोंगडू किस देश की संसद का निम्न सदन है? गेलोंग तसोंगडू किस देश की संसद का निम्न सदन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों भूटान की संसद का निम्न सदन है गेलोंग तसोंगडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? मान्यखेत इनमें से किस वंश की राजधानी थी? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, प्रसिद्ध एथेंसवासी फीडियस क्या था? प्रसिद्ध एथेंसवासी फीडियस क्या था? तो दोस्तों ये एक मूर्तिकार था। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों ये एक मूर्तिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको डेली ये सीरीज़ के वीडियो चाहिए। और जितने भी वीडियो आएंगे सीरीज़ के मैं यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे जोड़ दूंगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ साथ जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जिससे लेटेस्ट स्टूडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1902 को प्रथमनाथ मित्रा ने की थी। किसने की थी? प्रथमनाथ मित्रा ने 24 मार्च 1902 को की थी। दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी सीरीज कंप्लीट प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।